राम मंदिर नींव निर्माण का पहला चरण पूरा। भर ली गई पहली लेयर, दूसरे पर काम जारी। मंदिर परिसर के विस्तार पर भी हो रहा है काम। मंदिर निर्माण के लिए रतन टाटा ने दिए 5 करोड़। राम मंदिर निर्माण के लिए 44 लेयर में नींव भरी जानी है। इसकी पहली लेयर भरी जा चुकी है। हनुमान जयंती के अवसर पर चैत्र पूर्णिमा के दिन दूसरी लेयर की भी ढलाई गर्भगृह से दाएं शुरू हो गई। इस बार ढलाई पश्चिम के बजाय पूरब दिशा से शुरू हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण हर ओर अफरा तफरी है, अनिश्चितता का वातावरण है। बावजूद इसके राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला का काम यथावत चल रहा है। परिसर के विस्तारीकरण का काम अभी थमा नहीं है। ट्रस्ट ने अयोध्या मणि पर्वत के पास बाग विशेषर क्षेत्र में 18 करोड़ में 12,080 वर्ग मीटर की एक और भूमि खरीदी है। इसी तरह मंदिर निर्माण के लिए दान का क्रम टूटा नहीं है। टाटा सन्स के प्रमुख रतन टाटा ने 5 करोड़ का दान दिया है। राम मंदिर निर्माण के इस विशेष शो में इस हफ्ते आइए जानते हैं नींव निर्माण की दूसरी लेयर भरने की कहानी। 250 mm मोटी है पहली लेयर। राम मंदिर के नींव निर्माण के लिए गर्भगृह में 450 गुणा 250 फीट गुणा 40 फीट का लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदा गया है। इस गड्ढे में ग्राउंड इम्प्रूवमेंट वर्क के लिए इंजीनियर फील्ड मटेरियल की पहली लेयर की ढलाई 10 अप्रैल को शुरू हुई थी। इसके लिए एक पखवाड़े का समय तय था, लेकिन कोरोना के कारण निर्धारित समय में ये काम पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल अब पहली लेयर भरी जा चुकी है। वाइब्रो रोलर से लेयर की लेबलिंग की गई ताकि मटेरियल सेट हो जाए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय के अनुसार रोलर चलाने से करीब 2 इंच गिट्टी बैठ गई। अब लेयर की मूल मोटाई 250 mm ही रह गई है। इसी तरह 300 mm मोटी कुल 44 लेयरों में नींव की ढलाई होगी। नींव की दूसरी लेयर ढालने का काम शुरू। रामलला के मंदिर निर्माण से पहले ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के लिए खोदी गई नींव में इंजीनियर फील्ड मटेरियल की दूसरी लेयर को ढालने का काम चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के पर्व पर शुरू हुआ। सेकंड लेयर में कबरही बाधा की BSI गिट्टियां और प्रयागराज की GSB गिट्टियां डाली जा रही हैं। इन्हें विशेष प्रकार के सीमेंट के मिश्रण से सेट किया जा रहा है। करीब 5000 बोरों से इस लेयर को ढका जाएगा ताकि लेयर ठीक से पानी से भीग सके। फिलहाल पहली लेयर को पानी से भिगोने के लिए 1500 बोरे मंगाए गए थे, लेकिन भीगने की वजह से ये सड़ गए हैं। इसीलिए बोरों की अतिरिक्त खेप मंगाई गई है। नींव निर्माण के लिए रामलला परिसर में ही बैचिंग प्लांट यानी कंक्रीट संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ इस तरह के 4 प्लांट काम कर रहे हैं। हर प्लांट के मिक्सरों में एक बार में 250 बोरी सीमेंट के साथ मटेरियल मिक्स किया जा सकता है। ये सभी ऑटोमेटिक प्लांट हैं। बैचिंग प्लांट के मिक्सरों में सीमेंट, सिलिका, फ्लाई ऐश, स्टोन डस्ट और गिट्टी आदि को मिक्स किया जाता है। इस तरह नींव निर्माण में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनुअल वर्क से परहेज किया जा रहा है ताकि कोविड संक्रमण से बचा जा सके। रामकोट में श्रमिकों का विश्राम स्थल। नींव निर्माण के काम को गति देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामकोट क्षेत्र में ही
150 से अधिक वर्करों के रहने की व्यवस्था की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस विश्राम स्थल में श्रमिकों के ठहरने और उनके स्वास्थ्य जांच की भी सुविधा है। श्रमिक अभी 2 शिफ्ट में निर्माण कार्य कर रहे हैं। सभी वर्कर सुबह 6 बजे काम के लिए निकलते हैं। 7 बजे कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। इसके बाद 8 बजे से काम शुरू होता है। दोपहर 1 बजे तक पहली शिफ्ट काम करती है, फिर शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट काम करती है। अभी 50 वर्कर ही कर रहे हैं काम। कोरोना महामारी ने राम मंदिर निर्माण के काम को भी प्रभावित किया है। पहले की ही तरह ग्राउंड इम्प्रूवमेंट काम में L&T और टाटा कंपनी के सिर्फ 50 वर्कर ही काम कर रहे हैं। जल्द काम पूरा करने के लिए 150 मजदूरों को लगाया जाना था, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण निर्माण कार्य के लिए और मजदूरों को लगाने के निर्णय को फिलहाल रोक दिया गया है। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के लिए मटेरियल के परिवहन की भी समस्या आ रही है। इसीलिए ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के काम को तय समय में पूरा न हो पाने की आशंका जताई है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामनगरी के विकास संबंधी काम भी बड़ी तेजी से हो रहे हैं। अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए ली एसोसिएट्स विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। अयोध्या के विभिन्न वर्गों के करीब 500 लोगों की राय ली जा चुकी है। दस्तावेज में अयोध्या के भौगोलिक विकास के साथ परिवहन, यातायात व्यवस्था आदि का खाका खींचा गया है। कंसल्टेंट कंपनी 1190 एकड़ की भव्य नव्य अयोध्या टाउनशिप की भी DPR तैयार करेगी। मई माह के अंत तक विजन डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। रामनगरी में हो रहे इसी तरह के अन्य विकास कार्यों और नींव के निर्माण से जुड़ी हर गतिविधि को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।